तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। यान कन एक डेड स्टार पे पहुंच जाता है। वहां पे पहुंच के वहां पे स्पेसर यहाँ पे बनाने को तैयार था, जो इसके हाई हेवन सेट के साथ यहाँ पे कनेक्टेड था, तो बनाने के लिए तैयार था। मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल जो मेरे पास यहाँ पे 1000 इल्यूजन जो ग्रास मुझे मिला ना, उसकी यहाँ पे दो खासियत है। सबसे पहले ना वो जो स्पेसर इसको अच्छे से कॉन्सील कर देगा, जिस चक्कर में ना जिन बंदों को इसके बारे में नहीं नॉलेज है उसको ये दिखाई भी नहीं देगा। प्लस वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे बन जाएगा। बाई चांस गलती से कोई एस्टेरॉयड वगैरह भी आके इसके ऊपर गिर गया ना, तो भी इसको बिल्कुल भी नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचेगा। मैं यहाँ पे अरेंज तो कर दूंगा, लेकिन उसको यहाँ पे टेस्ट करना भी जरूरी है कि वाकई में ये मुझे टेलीपोर्ट करके मेरे हाई हेवन स्टेट में पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। तो आराम से बनाने के लिए लग जाता है। दोनों कितना टाइम लगता है, बस कुछ दिनों का टाइम लग जाता है और फाइनली यहाँ पे बन जाता है। बनने के बाद यहाँ पे तैयार कि बस इसका टेस्ट करना है कि मुझे वाकई में हाई हेवन स्टेट पे पहुंचा रहा है या फिर नहीं पहुंचा रहा है। और अपने जो स्टोन पपेट उसको बुलाता है कि जल्दी से स्टोन पपेट वापस आ जाओ, लेकिन स्टोन पपेट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सामने से आ ही नहीं रहा। ये भी देखता भी वो आ नहीं रहा, क्या चला गया भाई, कहाँ मरवाने चला गया। तो कुछ समय बाद यहाँ पर आ भी जाता है। ये कहता है साले भी कहाँ चला गया, मैं कब से तुझे आवाज यहाँ पे लगा रहा था, या तूने कुछ खा लिया क्या, चुपचाप बाहर निकाल, तूने क्या खाया है। तो अपने मुंह से ढेर सारी चीजें निकालती है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्रिस्टल और अलग अलग मतलब टाइप के यहाँ पे ढेर सारे सामान यहाँ पे थे जो बड़े कीमती थे। जो देखते भाई इसका भी दिल यहाँ पे गार्डन हो जाता है। और तभी उसमें कमाल का सीकिंग सिल्वर नाम का एक सिल्वर यहाँ पे दिखता है, जिसको देखते ही और भी ज्यादा खुश हो जाता है। ओ माय गॉड, ये सिल्वर के बारे में मैंने यहाँ पे सुना, बड़ा कमाल का होता है। ये इतना कमाल करने के लिए लिटरली कोई सा भी तुम आर्टिफैक्ट बनाओ उसमें तुम यूज कर सकते हो, जिसके वजह से आर्टिफैक्ट है ना भाई, ये क्या बोलते हैं, पावर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस इसकी जो कीमत है ना 100-200 मिलियन क्रिस्टल के आसपास यहाँ पर होगी। ओ माय गॉड भाई, ये तो वाकई में ये लेकर आ गया, मतलब मजा ही आ गया। अरे स्टोन पपेट भाई तो सीतो दिल यहाँ पे गार्डन कर दिए, बल्ले बल्ले। लेकिन तब उसके दिमाग में एक बात यहाँ पे डाउट आता है कि एक सेकंड एक बात मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे समझ नहीं आ रही। ये जो स्टार यहाँ पर ना, इस पे कोई क्रिएचर यहाँ पे नहीं, ना इंसान है ना कोई यहाँ पे जानवर है। इसका मतलब ये डेड स्टार है, और डेड स्टार होना यानी वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने सुना ऐसा जो कमाल का आइटम है ना, वर्ल्ड एनर्जी रहते भर में ही प्रोड्यूस यहाँ पर हो पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो डेड स्टार यहाँ पर होता है उसका अपना कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर होता होगा कि यहाँ पे बिना वर्ल्ड एनर्जी का भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये बात मुझे कंफर्म करने के लिए मुझे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसलिए अपने स्टोन पपेट से कहता भाई चल मुझे बता भाई तुझे कहाँ से मिला। तो स्टोन पपेट उसको लेके जाता है, लेकिन बहुत ही बड़ा खाई या गड्ढा कह लो, उसके पास लेके जाता हूँ। कहता भाई यहाँ से, तो यान के भी कहता अच्छा, तो यान के भी उसके अंदर जाता हूँ। जैसे अंदर जाता है ना, वाकई में ढेर सारे क्रिस्टल यहाँ पे पड़े हुए दिखाई देते हैं। ये भी कहता वो या ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल क्या यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी शायद फॉर्म हो रही होगी, लेकिन अपने डिवाइस से पता लगाता है कि नहीं वर्ल्ड एनर्जी तो यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। क्या हो सकता है, तब आइडिया पड़ता भाई पक्का यहाँ पर रियूस होगा। हाँ ये पक्का रियूस होगा। रियूस मतलब पहले कोई चीजें यहाँ पे थी लेकिन बाद में बर्बाद हो गया, अब बचा कुछ एरिया बच गया, जिस चक्कर में ढेर सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। स्पेरमिगेट लोड आपने देखा हो तब आपका अच्छे से यहाँ पे आइडिया होगा, उसमें रियूस बहुत ही ज्यादा अपीयर होते हैं। तो इसको आइडिया लगता है केवल ये जो स्टार यहाँ पे ना वो पहले पक्का कल्टिवेशन स्टार यहाँ पर होगा, लेकिन उसके बाद शायद कुछ दिक्कत हुआ होगा, कोई बर्बादी आई होगी, जिस चक्कर में यहाँ का वर्ल्ड एनर्जी खत्म हो गया। बंदे लोग यहाँ पे सब छोड़ के चले गए या तो मर गए, और उनके जो भी ये सारे आइटम है सारे के सारे आइटम यहाँ पे छूट गए। पक्का यहाँ पर ऐसा ही हुआ होगा। फिर सामने से पपेट यहाँ पे कहता है भी आगे ऐसा इशारा करता है। तो यान की बोलता अच्छा आगे भी कुछ ऐसा क्या, आगे जाके चेक करता है। कमाल के जेड पीसेस थे और भी कमाल के क्रिस्टल, और मतलब लिटरली बड़े कीमती आइटम थे। फिर 3 महीने के बाद चेंज होता है। यान के जो स्पेस है इतना अच्छे से काम कर रहा था जो इसने बनाया था स्टार पे, और उससे टेलीपोर्ट होकर हाई हेवन सेट में वापस लौट जाता है। जैसे लौटता है ना, सामने से एल्डर ये के पास आता है। एल्डर ये भी कहती है साले भाई तू इतना जल्दी वापस यहाँ पर आ भी गया। सामने से यान के बोलता हाँ मैं वापस यहाँ पर आ गया, कहना मुझे डेड स्टार यहाँ पे मिला था, जहाँ पे जाते मैंने क्या स्पेस एरिया बना दे जो कि काफी अच्छे से काम करे, टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। और डेड स्टार पे मालूम मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला, ये वाले और मिले भाई, वो वाले यहाँ पे मेटल मिले, ऐसे क्रिस्टल मिले, जो मिला था इसने सब बता दिया। जो सुंदर एल्डर ये भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और स्टार यहाँ पर जहाँ पे खाली और मिलता हो। जो सुंदर यान के सामने से कहते तुम ऐसा यहाँ पे कह सकती हो, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि यहाँ पे जो हाई हेवन सेट है ना उसको लेके जाते, जो भी मटेरियल वहाँ पे मिले ना सारे मटेरियल यहाँ पे लेकर आ जाते। लेकिन तो भी वो जगह बहुत ही बड़ा, हमारा हाई हेवन सेट के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 2-4 ऐसे सेट जो कि हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं उनको भी बताओ इसके बारे में, उनको भी अपने साथ लेके चलो ताकि थोड़ा बहुत वो भी यहाँ पे ले सके। जो सुंदर ये भी कहती बोले ये बात आपने ठीक बोला, हाँ लेकिन डायरेक्ट हम उनको ऐसा फायदा यहाँ पे दे नहीं सकते। इन शॉर्ट सबसे पहली बात बहुत ही ऐसे कम सेट है जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, और ऊपर से उनको लेके जाएंगे, उनको बोलेंगे अभी तुम भी खदान करो, तुम्हें जितना निकलेगा उतना निकालो, लेकिन उसमें से 30 से 40% ना हमें यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। जो सुंदर सामने से यान के भी कहता है अच्छा भाई आप कितना ज्यादा हमारे बारे में सोचती हो, बढ़िया है, लेकिन जो शैडो मून है ना भाई सेट, हाँ उनसे टैक्स यहाँ पे मत लेना, उनको जितना मिलता है उनको ऐसा दे देना। तो सामने से वो भी कहती है ओके। उसके बाद यहाँ पे चीज होता है यान के जो कि उसी प्लेनेट भी यहाँ पे था, और एल्डर ये यहाँ पर आती है अपने कुछ बंदों के साथ, और एल्डर क्वेन को भी लेकर आती है। एल्डर क्वेन भी कहते हैं कह रही यान के तूने अचानक से मुझे यहाँ पे काय को बुला दिया। तो यान के सामने से कहते क्यों एल्डर ये ने आपको नहीं बताया कि मैंने आपको काय को बुलाया। जो सुनते एल्डर ये कहती बोले मैंने इसको ऐसा बोला कि यान के को बेसिकली डेड स्टार यहाँ पे मिला, जहाँ पे यान के ने ये स्पेस यहाँ पे सेट किया। ये सुनते ही भाई सीधे भाग के यहाँ पे आने को तैयार हो गया।
गया और कोई बात यहाँ पे नहीं सुना। यहाँ नहीं बोला अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आई गए हो मैं आपके यहाँ पे बता देता हूँ। लगता है आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है शैडो स्टार यहाँ पे छोड़ने की। जो सुनते वो भी कहता है ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला भाई वहाँ का प्रिंसिपल मुझे कोई भी काम करने से रोक रहा है यार, बार बार बिजली आके यहाँ पे गिरी है, कभी आ रहा है, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि यहाँ पे तू एक बार चला गया शायद तुझे आने में बहुत साल लगे और जब तक शायद मैं टपक ना जाऊँ। इससे जैसे तेरे बारे में खबर मैं सुना ना फटाक से भागते हुए आ गया। तो फिर रही बात ये प्लेनेट, ये तो मुझे 1.5 स्टार यहाँ पे लग रहा है यार। यहाँ पे कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेशन यहाँ पे कैसे होगा यार, तू यहाँ पे काय को बुलाया है यानी कि बोलता हाँ ये बाहर से देखने से 1.5 स्टार भले ही लग रहा है लेकिन इसके अंदर ना भाई खजाना भरा पड़ा है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर है। चलो मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ, उनको लेके जाता हूँ जमीन के अंदर खाई के अंदर, जी यहाँ पे एनिलिएशन क्रिस्टल नाम का जो क्रिस्टल था ना उसके खदान के पास लेके आता है। जो देखते बड़ो भी पहचानता हूँ, कहता हूँ माय गॉड भाई इसे तो एनिलिएशन क्रिस्टल यहाँ पे कहते हैं ना। अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। यान के सामने से कहता हम जो एनिलिएशन क्रिस्टल है ना इसके दो सबसे कमाल के एरे बनाए जाते हैं। जो पहला ये ऐसा एरे जो कि बंदों का जो सेंथ एनर्जी है उससे फ्लो करने से रोकता है, और दूसरा एनिलिएशन एरे नाम का भी एरे होता है, उसको बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। बुढ़ा कहता फिर तो भाई हम लोग यहाँ पे मतलब खजाना ही मिल गया। यानी कि बोलते ये तो बस खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है। चलो मैं आपको और भी ज्यादा कमाल की चीज दिखाता हूँ। दूसरे खदान को लेके जाता है जी, यहाँ पे ना हेवन जेड नाम का एक जेड यहाँ पे था, वो बेसिकली वहाँ पे मिलता है। जो देखते बुढ़ा और भी हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई ये तो हेवन ग्रेड मतलब हेवन जेड है यार, इतना सारा एक बार में, तो वाकई में हमने इससे ज्यादा कभी यहाँ पे देख सामने से। फिर बुढ़ा ये भी कहता है हाँ लेकिन वो जो एनिलिएशन क्रिस्टल है नो बंदों को जो सेंथ एनर्जी है उसको सरपास यहाँ पे कहता है, जिस जगह में उसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यानी कि बोलते उसके बारे में टेंशन मत लो, हमको थोड़ी ना भाई आराम से एक बार में निकालना है, हमें एक एक करके भाई काफी टाइम लग जाएगा, काफी दिन टाइम यहाँ पे लग जाएगा निकालने के लिए। इसलिए भाई मैंने आपके और आपके डिसाइपल को, मेरे सेट के डिसाइपल वो सब हम लोग अभी के लिए टेम्परेरी यहाँ पे भाई अपना घर वर बना लेंगे, यहीं पर रुकेंगे और एक एक करके भाई जो भी और वगैरह सब यहाँ पे निकाल लेंगे। जो सुंदर एल्डर ये भी कहती हाँ मैं अपने साथ ना घर वर बनाने का सामान भी लेकर आई हूँ। तो बुढ़ाओ भी कहता चलो भाई तो मैं भी ऑफकोर्स यहाँ पे रेडी हूँ। अपने डिसाइपल से कहते सुनो भाई शैडो मून के आप डिसाइपल तुम और साथ ही में क्या बोलते हैं ये हाई हेवन सेट के डिसाइपल के साथ मिलकर यहाँ पे जल्दी से आप समझो अपना घर ही कुछ समय के लिए और अपना खदान का यहाँ पे काम करना। वो सब कहते हो ठीक है। यानी कि बोलते चलो एल्डर की मतलब एल्डर ये और बुढ़ाओ ये आई मीन बुढ़ाओ क्यूएन तुम दोनों यहाँ पर आ चुके, यहाँ का काम करो, मैं बाकी जो जगह वो जाके एक्सप्लोर करता हूँ। जो सुंदर एल्डर क्यूएन भी कहता है जाओ जाओ यहाँ का टेंशन मत, यहाँ पे अगर बाई चांस कोई गड़बड़ हुआ ना मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। यान के निकल जाए तो प्लेनेट पे दूसरे कोरे में जहाँ पे ये था भाई अपना स्टोन पर उसने छोड़ दिया था, और डीप में जाके क्या और भी अच्छा अगर कमाल कमाल का और यहाँ पे मिलेगा ना तो यहाँ पे कलेक्ट करके लाना, उसको ऐसा खाना जिससे भाई और यहाँ पे प्योर हो जाए। आई डोंट नो शायद उसके और भी कोई कमाल की चीज मिल जाए। उस स्टोन पर बड़ी यहाँ पे वापस आता है एकदम टल्ली हो चुका था, पी के एकदम टल्ली हो चुका था। तो यान के भी कंफ्यूज कह रही है अचानक से भाई तूने पी लिखी है क्या भाई, लेकिन तू तो एक स्टोन पपड़े पीने के बाद तुझे यहाँ पे कैसे चढ़ेगी, यहाँ तक मुझे भी चढ़ती नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे तूने कोई ऐसी चीज यहाँ पे खा लिया जो तुझे यहाँ पे खाना नहीं चाहिए। स्टोन पपेट के पास है ना वर्ल्ड प्रिंसिपल का ऐसा हो रहा है महसूस होता है। ये भी देखता भाई वर्ल्ड प्रिंसिपल, ये दुनिया का वर्ल्ड प्रिंसिपल इसके बॉडी पे लगा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी इसको आइडिया पड़ता है उससे क्या देख सकते भाई ये जो डेड स्टार है इसका जो स्टार सोर्स यहाँ पर होता है कहीं तुझे वो तो नहीं मिलता, कहीं तूने उसको खाकर उसको रिफाइन तो नहीं कर लिया ताकि इस दुनिया का वर्ल्ड प्रिंसिपल तेरी बॉडी में तभी तो महसूस हो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, जहां तक मुझे मालूम है ये जो कोई प्लेनेट इसका भी जो स्टार सोर्स है डेड यहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेनेट यहाँ पे डेड हो जाता है। और ये भी एक डेड प्लेनेट है यानी इसका स्टार सोर्स यहाँ पे डेड हो चुका रहेगा। फिर तो भाई इसके कहां से मिलेगा, कैसे खा लिया, हो सकता है डेड होने का जो बंदों की डेड बॉडी बचती है उस हिसाब से शायद स्टार सोर्स का भी कुछ ऐसा डेड बॉडी होगी, वो इसने फाइन यहाँ पे क्या होगा एक काम कर पपेट जल्दी से मेरे पास आ। वो लिटरली एकदम जो पीने के बाद बंदों की हालत होती है ना वैसी हो जाती है, साला अब ऐसे चल भी नहीं पाता। तो ये भी कहते हैं काम कर मेरे स्पेस रिंग में आके पहले आराम कर ले, बाद में तुझे देखूंगा। तभी उसके बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है स्टोन पपेट के बॉडी पे। ये भी हाथ करके आगे करते कि भाई क्या हो रहा है, तभी एक अजीब सा जो काला काला रंग का ना कवर आके उसको कवर करने लग जाता है। यान के जितने देर में रोकता है उतने में पूरे तरीके से कवर कर लेता है। ये चिल्लाते रह जाता है स्टोन पपेट एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।